नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बहुत दुखद खबर इस वक्त जो आ रही है, जो हम लगातार निरंतर रिपोर्ट कर रहे हैं, वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये है MI-17 V5। ये है हेलीकॉप्टर वायुसेना का। ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी भी थी, मधुलिका रावत भी इसमें थी, और हेलीकॉप्टर में क्रू सहित कुल 14 लोग सवार थे। सुलूर जो एक स्टेशन है, वहां से वेलिंगटन जा रहा था यह हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु में नीलगिरी के पास कुन्नूर में एक हादसा हुआ। हादसे में अब तक 5 लोगों के शव मिल चुके हैं, जिनकी पुष्टि हो चुकी है। 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं और 7 लोगों की तलाश अब भी जारी है। ये सब है वो जानकारी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक करके जो मैंने पढ़ा। आप चाहें तो मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूं। मैं शुरुआत से शुरू करता हूं, और ताकि हम आपको बता सकें कि क्या है। तो सबसे पहली जानकारी है कि वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हेलीकॉप्टर में CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। तीसरी बात जो हमें पता चली है वो है कि हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी भी थी, जिनका नाम है मधुलिका रावत। हेलीकॉप्टर में क्रू समेत कुल 14 लोग थे सवार, जिसकी जानकारी हमको अब तक मिली है। सुलूर से वेलिंगटन, सुलूर एक जगह थी जहां दिल्ली से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सुलूर आए। ये एक एयर स्टेशन है, और वहां से वो वेलिंगटन जा रहे थे ये हेलीकॉप्टर लेकर के, क्योंकि वहां पर हवाई जहाज नहीं जा सकता। तमिलनाडु में नीलगिरी के पास कुन्नूर में एक हादसा हुआ। हादसे में अब तक 5 लोगों के शव मिले हैं, यह जानकारी हमको मिली है। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8 है कि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनको अभी अस्पताल ले जाया गया है, और 7 लोगों की तलाश अब भी जारी है। यह है अब तक की जानकारी जो हम लोगों को मिली है। और एक जानकारी और जो अभी ऐड हुई है, जो अभी हाल फिलहाल में मिली है, वो ये है कि वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो दुर्घटना स्थल पर अभी जा रहे हैं। उनका नाम है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ये अभी रास्ते में हैं। अभी ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग में थे, और मीटिंग के बाद ऐसा तय हुआ कि आप तुरंत रवाना होंगे तमिलनाडु के लिए। राजीव रंजन हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी, और क्या ताजा जानकारी अभी आप दे सकते हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक जो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जो है चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर गए थे, ये भी खबर आ रही है। और ये भी खबर आ रही है कि उसके बाद जो है रक्षा मंत्रालय में आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, एयर चीफ को उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप वहां जाइए, घटनास्थल पर जाइए। जो मोटे तौर पर जानकारी मिल पा रही है आधिकारिक तौर पर, 14 लोग MI-17 जो V5 हेलीकॉप्टर है, भारतीय वायुसेना का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल VVIP दौरे के लिए होता है। यानी प्रधानमंत्री भी जब हेलीकॉप्टर वाले इस्तेमाल वाली जगह में जाते हैं तो इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। 2 इंजन का हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया अच्छा हेलीकॉप्टर है। रूस से लिया गया और भारत के जरूरत के मुताबिक इसको डिजाइन किया गया है। तो इस हादसे की खबर है। और अब ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि रक्षा मंत्री आज अगर बयान देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कल जरूर बयान देंगे। उम्मीद ये है कि आज किसी वक्त तो लोकसभा में इसको लेकर बयान दे सकते हैं, और बयान जब देंगे या रक्षा मंत्रालय की ओर से, जब तक आधिकारिक तौर पर कोई नहीं आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये भी अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो तीनों सेनाओं के जो सबसे बड़े अफसर है, यानी 5 स्टार जनरल बिपिन रावत की हालत अभी कैसी है। तो जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है, लिखित नहीं आता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, जो अधिकार, और NDTV पर यहां पर हम कोई भी ऐसी खबर आपको नहीं देंगे जो कि जिसकी आधिकारिक पुष्टि ना हो गई हो। ये जितनी भी जानकारी अभी आपने देखी, ये जानकारी या तो तमिलनाडु सरकार की तरफ से आ रही है, या फिर केंद्र सरकार से जो हमारे सहयोगी हैं वो जो जानकारी ला पा रहे हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। ये आप काफिला देख रहे हैं, ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला, जो कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के घर में गया था। करीब 15-1 मिनट बाद अब वो काफिला निकल गया है। ये हैं तस्वीरें उनके काफिले के आने की, और अभी थोड़ी देर पहले, जैसे कि आपने तस्वीर देखा, ये काफिला निकल भी गया है। नीता शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रक्षा मंत्री कब संसद में बयान देंगे, इसको लेकर के एक बात हो रही थी कि वो बयान आज ही होगा, लेकिन अब ये भी खबर सुनने में आ रही है कि शायद बयान कल हो।
क्या आप बता सकती हैं कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री का सदन में बयान कब होगा? अभी तो फिलहाल वो साउथ ब्लॉक में हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। वो सीडीएस के घर पहुंचे थे, वहां पर लोगों से मिलकर आए हैं, वहां के उनके परिवारजनों से मिलकर आए हैं। मामला क्योंकि बहुत सेंसिटिव है संकेत, इसलिए हर चीज़ को वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है बाय वेरियस एजेंसीज, बाय वेरियस विंग्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर ऑल्सो। जितने भी 3 विंग्स है, इंटीग्रेटेड हेड थे, वो तीनों सर्विसेज के वो हेड थे, तो जाहिर तौर पर तीनों विंग्स जो हैं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों जो अपनी तरफ से हैं जानकारियां दे रही हैं। रक्षा मंत्रालय में उन्हें कोलेट किया जा रहा है। रक्षा मंत्री जो हैं वो तभी बयान देंगे जब ईच एंड एवरी जो उस चॉपर में जो चाहे सर्वाइवर था या जो जिनकी डेथ मिल जाए, तभी जो है वो बयान देंगे। देर शाम को भी दे सकते हैं आज बयान, ये बताया जा रहा है, लेकिन जब तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हो जाती तब तक वो बयान नहीं देंगे, ये बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा। लेकिन जो आरएम है, उन्होंने एक तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्हें क्रैश साइट पर जाने की जो है वो एक उन्हें डायरेक्शन दी है। साथ में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये सभी संकेत इस बात की और भी इशारा करते हैं कि जो स्थिति है वहां की, जो क्या स्थिति है, फिलहाल हमें ये बताया जा रहा है कि 9 के साथ 5 लोग जो थे वो इस चॉपर पे सवार थे। जैसा कि राजीव बता रहे थे, ये जो बहुत स्टेबल चॉपर है, रशिया से एक्वायर किया गया था, और जितने भी वीवीआईपीज हैं वो इस चॉपर पर जो हैं वो फेरी करते हैं, ये चॉपर उन्हें फेरी करता है। आज सुबह 9 बजे के बाद जो सीडीएस हैं वो सलूर पहुंचे थे, वहां पर 10 मिनट रहने के बाद वो जो है आगे की उनकी जो जर्नी थी उसके लिए रवाना हुए थे इस चॉपर पर। घटना जो उनके फाइनल पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन था उससे 10 मिनट पहले, लैंड होने से पहले ही ये जो हादसा है ये हुआ है, ये सूत्र बता रहे हैं। जहां तक इस हेलीकॉप्टर का सवाल है, बताया जाता है कि 20 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार हो सकते हैं विद 100 किलो पर्सन ईच, यानी 20 लोग जो हैं वो सवार हो सकते हैं। लेकिन इस चॉपर में 14 लोग सवार थे। टेक्निकल फॉल्ट रहा, मैनुअल फॉल्ट रहा, या वेदर के कारण ये क्रैश हुआ, ये सब जांच में ही पता चलेगा, सामने आएगा। लेकिन जी इसकी विस्तृत जानकारी अभी हमारे पास नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी बातें जो हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन ये बात सही है कि सीडीएस उस पे थे और उनकी पत्नी भी उनके साथ जो थी वो इस चॉपर पर सवार जी। नीता, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और सवाल भी आपसे पूछने हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रिगेडियर राहुल भोसले जो कि सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं उनको भी यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर भोसले, ये बड़ी भयंकर स्थिति हुई कि ये चॉपर इस तरीके से क्रैश कर गया। कारणों में हम अभी इसलिए नहीं जा सकते और जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो इंडियन एयरफोर्स का Mi-17 V5 चॉपर है, ये इसके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? किस तरीके का चॉपर है और इसके बारे में क्या बताया जाता है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसमें ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि बताई जाती हैं कि किस किस चीज से ये डील कर सकता है? जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना के लिए बहुत शोक करना चाहता हूं कि हमारे सबके लिए, एक पूरे देश के लिए ये बहुत दुखद घटना है और सर्विसेज के लिए तो खासकर है। जो आपने सवाल किया, Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर, ये दुनिया का जो सबसे माना हुआ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में ये हेलीकॉप्टर पाया जाता है और हिंदुस्तान के पास इस हेलीकॉप्टर के कई सालों से हमारे पास ये एयरफोर्स में ये हेलीकॉप्टर है। इसने कई दुर्गम क्षेत्रों में इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है और जो ये हाइट्स जैसे कुन्नूर और ये हाइट्स है, इस हेलीकॉप्टर के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कारण जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कारण बाद में हमें करना होगा। लेकिन मेरे समझ से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशनली एक बहुत फिट as a type it's a very very fit हेलीकॉप्टर। इसकी जो है क्षमता बहुत अच्छी है। इसमें जैसे जो कैरेज कैपेसिटी है वो तो है और इसके अलावा भी उसमें कुशन था। जो सीडीएस जनरल रावत बैठे थे उस 14 जैसे बोला जाता है, उसके अब 5-6 से का कुशन इसमें था। तो इसमें हैवी लोड होने का तो कोई सवाल ही नहीं है।
कई चीजें उसमें जो आती है। टेक्निकली ये हेलीकॉप्टर की बहुत अच्छी तरह जांच की जाती है। जी, ब्रिगेडियर भोसले का कनेक्शन टूट गया, हम अभी वापस जाएंगे उनके पास। एक बार जरा आपको स्क्रीन पर दिखा भी दें हम कि वो हेलीकॉप्टर मी-17 V5 हेलीकॉप्टर दिखता कैसा है। आपने कई बार देखा होगा, इसको जरा फुल फ्रेम एक बार दिखा दें, आधा कट रहा है। मी-17 V5 जो हेलीकॉप्टर है, जो कि अभी आधा आपको दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में आप पूरा देख पाएंगे। ये वो हेलीकॉप्टर है, ये वो चॉपर है, इसके जैसा चॉपर जो कि CDS इस्तेमाल कर रहे थे, जो क्रैश हो गया। अब इस चॉपर को सेफ बताया जाता है, जैसे कि ब्रिगेडियर भोसले भी बता रहे थे। लगातार निरंतर जांच होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बिन जांच के या कुछ बिना स्कैन के या इसके बिना मेंटेनेंस के इसको आप चला लें, वो गुंजाइश ही नहीं है ब्रिगेडियर भोसले, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल इस तरीके का है जिसमें इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखा जाता है। अब किन परिस्थितियों में वो क्रैश हुआ, ये चीज हमें नहीं मालूम, और इसी चीज की जांच अभी इंडियन एयरफोर्स कर रही है ताकि पता चले कि ये कैसे हो रहा है। हमने कई बार ब्रिगेडियर भोसले इस चॉपर को इस्तेमाल होते हुए देखा। इंडियन एयरफोर्स ने न केवल CDS या और लोगों के आवाजाही के लिए, बल्कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जब होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसमें भी हमने कई बार देखा है इस चॉपर के इस्तेमाल को। तो कठिन परिस्थितियों में कारगर सिद्ध होने वाला चॉपरों में से एक ये माना जाता है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। कई जो हमारे यहाँ डिजास्टर्स हुए हैं हिंदुस्तान में या बाहर के नेपाल में भी जो डिजास्टर हुआ है, उस ऐसे क्षतियों में भी इस चॉपर में, और बहुत बहुत पहाड़ी इलाके में, हाई एल्टीट्यूड एरिया जिसको बोला जाता है, सियाचिन जैसे दुर्गम पहाड़ियों में, और कई दफा तो हमें यह भी सुना है कि जो वेदर या मौसम खराब हालत में भी हमारे एयरफोर्स के पायलट्स ने और आर्मी एविएशन के पायलट, जो खैर इस चॉपर को नहीं चलाते, लेकिन और पायलट जो और टाइप के हेलीकॉप्टर्स दुर्गम एरियाज में और जो हवाई खराब मौसम के हालत में भी इसको जो है बस ही आसानी से लैंड कर सकते हैं। दूसरी बात, कई दफा ये माना जाता है कि पहाड़ी एरिया में शाम के टाइम में जो है चॉपर जो ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये वो भी समय नहीं था। ये तो दोपहर 12 बजे या 12:15 जी, 12-12:15 बजे वो भी समय नहीं था। हाँ। कई तो नॉर्मली पहाड़ी एरिया में, लेकिन इस एरिया वो भी सवाल नहीं है। तो अभी इंडियन एयरफोर्स, मुझे पूरा यकीन है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थितियां थी, क्या कोई वेदर कंडीशन ऐसी आ गई एकदम से, क्योंकि तमाम चीजें होती हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है। वो तो जब जांच होगी तभी पता चलेगा। एक बार इससे पहले कि नीता शर्मा और राजीव रंजन के पास वापस जाएं, इन तस्वीरों को फिर से दिखा दें। ये जो एक तरफ जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, और ऊपर जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये दरअसल क्षतिग्रस्त होने से पहले कैसे वो हेलीकॉप्टर दिखता था। ये देखिए, नंबर भी इसका सेम है, ZP516, लास्ट नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद 4 है, 5164। तो ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि गिर गया और क्षतिग्रस्त हो गया और क्रैश हो गया। इसको इंडियन एयरफोर्स में कई बार, जो जैसे बाढ़ आ जाए या कोई और त्रासदी हो जाए, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सेफ होना ना होना, उस पर तो बहुत ज्यादा तत्काल रूप से सवाल उठाने ठीक नहीं होंगे, लेकिन किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ इसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी जब आधिकारिक रूप से आएगी तभी पता चल पाएगा, और तभी उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं राजीव रंजन के पास वापस जाना चाहता हूं। राजीव रंजन, हम ये तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप ये बता सकें कि ये जो चॉपर है, ये भारतीय वायुसेना ने कहां कहां इस्तेमाल किया, इसको कहां कहां डिप्लॉय किया जाता है, किन परिस्थितियों में? देखिए, जहां तक भारतीय वायुसेना की बात है कि भारतीय वायुसेना के पास अभी सबसे बेहतरीन लेटेस्ट हेलीकॉप्टर जो भारतीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया है, वो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। ये इस तरह का भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है कि पीएम का कहीं मूवमेंट होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। यानी जो पहाड़ी इलाके में कोई डिफिकल्ट एरिया में जहां जाना हो, जहां ट्रांसपोर्ट एयर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वहां इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसमें 2 इंजन होते हैं और हर मौसम में फ्लाई कर सकता है। रात हो या चाहे दिन हो, चाहे मौसम खराब हो, उस हालात में भी
ये हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है। ये मीडियम कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है, कई जगहों पर ये तैनात है, सेना की जरूरतों के लिए तैनात है, रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो हर लिहाज से हेलीकॉप्टर जो है बेहतर है। हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कई तरह की बातें निकल के आ रही है। कहा यह जा रहा है कि मौसम खराब था, धुंध था और इस वजह से हेलीकॉप्टर जो है पहाड़ी में जाकर टकरा गया, इस वजह से हादसा हुआ। लेकिन सही बात जांच के बाद ही पता लग पाएगा। हेलीकॉप्टर के बारे में आपको एक और बात बता दें, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का है, जब तक हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, तैयार होने कहने का मतलब ये है कि सारे सब चीजों की बाकायदा चेक होती है, A to Z जितने यंत्र होते हैं उसमें जो लगे होते हैं, जब ओके करता है इंजीनियर उसके बाद ही फ्लाई करता है। और जब बात अपने देश के सबसे बड़े तीनों सेनाओं के प्रमुख की हो, 5 स्टार जनरल की हो, उनका हेलीकॉप्टर की बात हो, उसमें वो फ्लाई कर रहे हैं, तो हर लिहाज से ओके होने के बाद ही फ्लाई करता है। तो यानी हेलीकॉप्टर में शुरुआती दौर में जिसको कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ी थी या क्या थी, बहुत सारी चीज तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन जब तक ओके नहीं होगा तब तक हेलीकॉप्टर फ्लाई करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सही बात, हालांकि वो जांच के बाद पता लग पाएगा, लेकिन माना ये जा सकता है कि हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिला होगा, ओके किया होगा, एयरफोर्स की जो टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है उसके बाद ही हेलीकॉप्टर ने फ्लाई किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें विचलित भी कर सकती हैं, तस्वीरें जो हैं आपको विचलित भी कर सकती हैं। ये कुन्नूर के पास जहां पर क्रैश हुआ वहां से लोगों को ले जाया जा रहा है। कुछ अब जैसे कि आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि 5 लोगों की मरने की खबर बताई जा रही है, तो उनके शव हटाए गए हैं और इसके अलावा जो लोग बुरी तरीके से जख्मी थे उनको नजदीकी अस्पताल में भी ले जाया जा रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, ये बहुत ही सकरा रास्ता है, इस वजह से एक जानकारी ये भी मिल रही है कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शायद उस गति से नहीं हो सकता जिस गति से अभी हो रहा है, ये भी कुछ जानकारी मिल रही है। तो अब ये पूरा कार्य अभी तक चलता रहेगा। ये कुछ हाल फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं जनरल बिपिन रावत की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनकी कंडीशन कैसी है। और 7 लोग जो हमको जानकारी मिली है, 7 लोगों की ढूंढ अभी भी मची हुई है कि वो कहां हैं। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। एयर चीफ जो हैं वो अब वहां पहुंचने वाले हैं। ये कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ स्थानीय लोग, सब लोगों के सहयोग से वहां राहत कार्य अभी चल रहा है। नीता शर्मा के पास एक बार फिर से जाना चाहेंगे। नीता शर्मा, अगर आप हमारे साथ हैं, अगर आप बता सकें कि क्या जानकारी हमको मिल रही है रक्षा मंत्रालय से, रक्षा मंत्री द्वारा, कि क्या हो रहा है अभी सरकार से, हमको कब आधिकारिक रूप से ये पता चल पाएगा कि वहां पर घटनाक्रम क्या हुआ, जानकारी क्या हुई, प्रिलिमिनरी जिसे कहते हैं, शुरुआती जानकारी, क्योंकि पूरी तो जांच जब होगी तब पता चलेगा। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जब तक सारे लोग जो उस चॉपर में थे उनके बारे में जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक शायद रक्षा मंत्री बयान ना दें। इसका मतलब वो बयान आज थोड़ा शाम तक या देर रात तक भी दे सकते हैं या कल भी। बिल्कुल बिल्कुल संकेत, हर एक लेवल ऑफ वेरिफिकेशन एंड क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है। रक्षा मंत्री ने इंडियन एयरफोर्स के चीफ को वहां जाने के लिए बोला है, वो देर रात तक वहां पर पहुंच जाएंगे। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, वो कोयम्बतूर जाएंगे, वहां से ड्राइव कर फिर वो उस एरिया में जाएंगे जहां पे क्रैश हुआ। तो स्लोली जितने भी हायर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, चाहे वो सेंटर से हों या स्टेट से हों, वो उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर क्रैश हुआ है, जिससे ये इशारा मिलता है कि जो स्थिति है, जो लोग रेस्क्यू भी किए गए हैं, उनकी गंभीर है। बताया जाता है कि 14 लोग इस चॉपर पर सवार थे, 9 लोग जो थे वो पैसेंजर्स थे जो दिल्ली से गए थे, जिसमें CDS रावत भी थे। 9 बजे के आसपास उन्होंने यहाँ पे पहले फ्लाइट बोर्ड की थी, जो VIP स्क्वाड्रन की जो फ्लाइट थी एयरफोर्स की, वो लेकर वो पहुँचे थे। उसके बाद वो इस चॉपर पर सवार हुए थे जो वेलिंगटन जा रहा था। 10 मिनट पहले, बिफोर देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पे उसे लैंड होना था, उसके पहले ये जो हादसा है वो हो गया, जिसके कारण ये अभी 5 लोगों के मृत्यु होने की जो पुष्टि है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। 3 लोग जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो हैं वो चल रहे हैं। जो रक्षा मंत्री हैं फिलहाल साउथ ब्लॉक में हैं
हर एक चीज़ को कोलेट किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है अलग अलग स्तर पर, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डिफेंस चीफ, इंटीग्रेट कमांड को जो होल्ड करते थे मिस्टर रावत, तीनों चीफ्स जो हैं उन्हें रिपोर्ट करते थे, तो स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यही वजह है कि भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई बयान जो है ऑफिशियली जो है वो नहीं आया है। रक्षा मंत्री ने पहले प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया कि हादसा कैसे हुआ, कि लो फ्लाई कर रहा था चॉपर, और क्या क्या जानकारियां थी वो उन्होंने प्रधानमंत्री को दी। फिर उन्होंने कैबिनेट को भी ब्रीफ किया कि रेस्क्यू ऑपरेशंस किस लिहाज से, किस तेज़ी से उस इलाके में चल रहे हैं और कौन कौन सी एजेंसीज जो है उनकी मदद कर रही है। तो डिफरेंट वेरियस एजेंसीज जो हैं वो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रही हैं, और जो सभी लोग जो फ्लाइट मैनिफेस्ट में जो हमें पहले दिखाई पड़ रहे थे 9 लोग, उसके अलावा 5 लोग और हैं, इन लोगों के घर वालों तक जब तक जानकारी नहीं पहुंचाई जाती कि किस स्थिति पर हैं उनके जो परिजन हैं, उससे पहले भारत सरकार अपनी तरफ से कोई बयान जो है वो जारी नहीं करेगी, वो चाहे आज देर शाम को हो। लेकिन अब ये पता चल रहा है डिफेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों द्वारा कि जो रक्षा मंत्री हैं वो कल ही अपना बयान जो है वो संसद के सामने रखेंगे। संकेत जी बिल्कुल, ये सब आप जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए। कुछ जरा अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा दें। ये जो आप देख रहे हैं ये कुन्नूर के पास की वो तस्वीरें हैं जहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ, और जैसे कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आपको टेरेन का एक अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे सड़क या तो बिल्कुल सक्रिय है या सड़क है ही नहीं, सीढ़ियां हैं। ये एक हिली एरिया है, वहां पर नीलगिरीज जो रेंजेस हैं उनका, और उसके एकदम बीचों बीच आप देखिए कि खेतों के जो टी एस्टेट्स हैं उनके बीच में ये शायद चॉपर क्रैश हुआ है। वहाँ पर पेड़ भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सीधी सड़क हो जहाँ पर आप तुरंत पहुँच जाएं और राहत कार्य शुरू कर दें। तो ये सकरी गलियों से होते हुए, सीढ़ी से चढ़ते हुए, ये सब राहत कार्य को और मुश्किल बनाती हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अभी चल रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं वहां पर लोग लगे हुए हैं, और धीरे धीरे करके अब और भी लोग वहां पर, जो सुल्यूर एयरबेस है वहां से भी लोग यहां पहुंच रहे होंगे। स्थानीय प्रशासन भी यहां पर पहुंच रहा है। तमिलनाडु की जो सरकार है उसने भी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि इंश्योर करें, जैसे फॉरेस्ट के जो मंत्री हैं और भी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो देखें कि पूरी तरीके से व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, कि जल्दी से जल्दी राहत का कार्य हो सके। अब जैसे ये आप तस्वीर देखें किस तरीके से लोगों को एक्सीडेंट साइट से निकालकर और प्रशासन के लोग एक कच्चे रास्ते से ऊपर ले जा रहे हैं। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसी टेरेन है वो जहां पर ये चॉपर क्रैश हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। सबसे पहले आइए आपको दिखा दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने क्या बोला है। उन्होंने अभी एक ट्वीट करके जानकारी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको जरा फुल फ्रेम एक बार दिखा दें। आई एम डीपली शॉक्ड एंड डिसहार्टन्ड ऑन हियरिंग द आर्मी चॉपर विद सीडीएस जनरल बिपिन रावत एंड 13 others हैज मेट विद एन एक्सीडेंट नियर कुन्नूर। फिर वो कहते हैं कि मैंने स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वो सारी मदद मुहैया कराएं इस राहत कार्य में, और वो खुद भी स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं। ये इसमें ट्वीट में लिखा हुआ है। पूरी विस्तृत जानकारी एम.के. स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने दी है। आइए अब चलते हैं परिमल कुमार के पास, संवाददाता एनडीटीवी इंडिया के, जो सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के घर के बाहर हैं। परिमल, आपसे ये जानकारी जानना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब रक्षा मंत्री वहां आए थे तो वो किससे मिले? बाकी तो देखिए जब मंत्रालय बताएगा कि उन्होंने बात क्या की तभी पता चल पाएगा, लेकिन क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, फिलहाल तो संकेत ये दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह की गहमा गहमी है वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब से दोपहर के बाद से ये खबर आई है कि चॉपर क्रैश हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर मीडिया का एक तांता लगा हुआ है। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँचे, और जो जानकार हैं या रिश्तेदार हैं, हालांकि उनके बारे में पता नहीं क्योंकि कोई मीडिया से बात नहीं कर रहा, लेकिन लगातार लोगों के घर में दाखिल होने और बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर
जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो भी सड़क को खाली करवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वीआईपी मूवमेंट भी हो इस घर को लेकर। और आप समझ सकते हैं कि ये तो मीडिया का तांता आपको दिख रहा है। दूसरी तरफ यहाँ आपको दिखाएं कि रोड के यहाँ पर जो सेना भवन के पास का इलाका है, यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देख रहे हैं कि गहमा गहमी के बीच जो खबर आई है उसके बाद किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि 3 कामराज के मार्ग पे जो सीडीएस बिपिन रावत का घर है, जनरल बिपिन रावत का, वहाँ पर ये गहमा गहमी अचानक बढ़ी और लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं लगातार। राजनाथ सिंह किससे मिले ये जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि वो मीडिया से कोई मुखातिब नहीं हुए, बात नहीं किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब से ये खबर आई है उसके बाद से यहाँ पर गहमा गहमी बढ़ी है, चाहे वो पुलिसकर्मी की हो, चाहे मीडिया की हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस के लोग हों, वो यहाँ पर आपको सीधे तौर पे नजर आ रहा है। आप देखिए लगातार बाहर निकलने और अंदर जाने का सिलसिला जो है, अभी देखिए एक गाड़ी अभी फिर निकल रही है अंदर से, तो जाने आने का सिलसिला जो है, जो भी जानकार होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो लगातार चल रहा है, चाहे वो आर्मी के लोग हों, आर्मी ऑफिशियल हो, चाहे रिश्तेदार हों। तो ये लगातार जो है यहाँ पे घर में दाखिल होने और मिलने का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का क्रैश हुआ है उसमें झुलसने की खबर जो आ रही है, जो लोग हैं वहाँ पर, वो वहाँ से भी खबरें आ ही रही तमिलनाडु से। उस बीच में हालचाल लेने की जो कोशिश होती है कि परिवार के साथ हम मौजूद रहें, परिवार के पास हम रहें, तो जो कोई भी यहाँ पे मौजूद होगा जनरल बिपिन रावत के घर में, उनसे एक मुलाकात, एक औपचारिक तौर की जो मुलाकात होती है सांत्वना देने को लेकर, ढाढ़स बंधाने को लेकर, वो चीज़ें जो है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही हैं। और इसी के मद्देनजर जो है वो गहमा गहमी सीधे तौर पे यहाँ पे के कामराज मार्ग पे नजर आ रही होगी आपको। जी बिल्कुल परिमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अब चलते हैं, ब्रिगेडियर राजन कोचर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ, और ब्रिगेडियर भोसले भी हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर कोचर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब सारा इंतजार इस बात का है कि कब सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा और स्टेटमेंट में ये जानकारी मिल पाएगी कि हुआ क्या, ये सरकार बोलना क्या चाहती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा कुछ, जैसे अभी हम ब्रिगेडियर भोसले से भी पूछ रहे थे, चॉपर और इस मूवमेंट के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो, या किस तरीके से इस चॉपर का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आप हमें बता सकें। वीआईपी मूवमेंट्स में इसमें जैसे कि 14 लोग बताए जा रहे हैं, इसमें मेरे ख्याल से 20 लोग तक भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं जनरल कोचर हूँ, ब्रिगेडियर नहीं हूँ, तो माफी चाहूंगा, बहुत बहुत माफी चाहूंगा, और मैं इसको अपने सिस्टम में ठीक भी करवा लूंगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि मुझे समझ में आता है इस बात का महत्व पूरी तरीके से। कोई नहीं, जी जनरल कोचर, जस्ट यू क्लैरिफाइड। जी अच्छा, कमिंग क्वेश्चन पे आपका जो है क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक मी 17 V5 मॉडल का एयरक्राफ्ट है जो रशिया से हमने इंपोर्ट किया है। 1972 में ये हेलीकॉप्टर्स हमने वहां से लिए थे। सो ये सर्विस में काफी सालों से है, और बीच बीच में इसके अपग्रेड्स भी होते हैं, और जितने भी इसकी जो मेंटेनेंस और इसकी जो स्पेयर्स हैं वो सारे इसमें नए लगते हैं। इट्स ओनली द जो उसका सुपर स्ट्रक्चर है वो उसका पुराना रहता है। इंजन से लेके जो भी इसके रोटेबल्स हैं और इसके गियर बॉक्स, एवरीथिंग इज न्यू। और इसके स्ट्रिंजेंट चेक्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिक्लेयर्ड एज एयरवर्दी। एंड स्पेशली व्हेन वीवीआईपी का जब सवाल होता है तो इसमें डबल चेक्स होते हैं। और एक एविएशन स्क्वाड्रन में एक सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का ईएमई ऑफिसर होता है। ही इज अ एविएशन एक्सपर्ट, और उसके साथ एक टीम होती है उसकी, वो पूरी एक उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उस हिसाब से एक चेकलिस्ट है, और हर एक आइटम इसमें चेक होते हैं। तो एज मेंटेनेंस हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस की एक बहुत ही अहमियत और एक हाई स्टैंडर्ड की होती है। दूसरा, ये हेलीकॉप्टर यूज होते हैं सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए, और मूवमेंट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। क्या होता है कि जितने भी हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं, अभी आप अगर एलएसी में भी ले लो, बिकॉज सीनियर ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक पोस्ट को विजिट करे
और बाय रोड जाए। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर्स और ब्रिगेड लेवल तक और कई जगह बटालियन एरियाज में भी हेलीपैड्स होते हैं, जहां पे ये हेलीकॉप्टर को वहां पे लैंड अपना कराया जा सकता है और एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भी इसमें मूवमेंट होती है, बिकॉज सीनियर ऑफिसर एक ही पोस्ट पे नहीं जाता है, वो इसको दिन में 5-6 पोस्ट देखता है, तो उससे उसको हेलीकॉप्टर के मूवमेंट में उसको सुविधा मिलती है। दूसरा टाइप का, ये तो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे टाइप के जो हेलीकॉप्टर्स है वो हमारे पास अटैक हेप्टर्स है। अच्छा, उसमें इसको मिसाइल तक हम उसमें फायर कर सकते हैं, उसमें उसको मशीन गन्स लगती हैं और वो जब हमारे टैंक्स ऑपरेट करते हैं आर्मर्ड एनवायरनमेंट में भी हम उसकी मदद लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट रोल हेलीकॉप्टर्स का है कि मूवमेंट ऑफ सप्लाईज। 6 महीने में उसको रोड्स हमारी बंद हो जाती है, एलएसी में लद्दाख और उसको लेह में आपने उसको देखा होगा, विंटर स्टॉकिंग होती है और सारे पासेस हमारे बंद हो जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इसको किया जाता है कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए। अगर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कोई जो हादसा हो गया है तो उस जवान को अगर हमने बेहतर हॉस्पिटल में मूव करना है तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरा, अगर जी कोई एमुनिशन हुआ या हथियार हुआ जो इंपॉर्टेंट स्पेशल चीज है ऐसी, तो उसके लिए भी मूवमेंट होता है। जी बिल्कुल। मैं आपके पास वापस आऊंगा मेजर जनरल कोचर, मुझे अगर आप इजाजत दें, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आर्मी चीफ भी पहुंचे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के घर। ये जानकारी अभी हमको हमारे सहयोगी परिमल दे रहे हैं। देखते हैं परिमल हमारे साथ हैं या नहीं। अभी उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद आप अपनी बात खत्म कर लीजिएगा और ब्रिगेडियर भोसले के पास भी जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आर्मी चीफ पहुंचे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर। फिर से हमारे सहयोगी परिमल कुमार के पास चलते हैं, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दिल्ली के घर के बाहर हैं। परिमल, वहां पर आर्मी चीफ भी अब सुनने में आया है कि पहुंचे हैं। बिल्कुल, अभी से करीब 5-6 मिनट पहले का वक्त होगा संकेत, जब यहाँ पे आर्मी चीफ पहुँचे और पहुँचने का सिलसिला लोगों का लगातार जारी है। इससे पहले हमने और आपने बात की थी कि यहाँ पे राजनाथ सिंह भी पहुँचे थे, साथ में जो जानकार हैं या रिश्तेदार हैं उनके आने जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अभी आर्मी चीफ अंदर ही हैं, कुछ वक्त पहले यहाँ पर अंदर गए हैं और बिल्कुल लाजमी है, जब जिस तरीके का हादसा हुआ है उस हादसे के बाद अभी तक बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो परिवार में जो लोग भी होंगे उनके साथ यहाँ पर एक तरीके से उस कठिन घड़ी में उनके साथ में खड़े होने की कोशिश और कवायद है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे वो आर्मी के लोगों की हो, चाहे वो उनके रिश्तेदार की हो, जानकार की हो, परिवार के लोग हों, तो ये लगातार जारी है। और यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट जो है उसके मद्देनज़र जो है वो इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार यहाँ पे पुलिस की संख्या यहाँ पे बढ़ी है, साथ में जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। आप देखिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी जो बहुत धीरे धीरे निकलती आ रही हैं, क्योंकि आगे भी वहाँ पे बैरिकेडिंग जैसा है जहाँ पे लिमिटेड गाड़ियाँ ही इधर आ पा रही हैं। और साथ में जो मीडिया के हमारे जैसे लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर मुमकिन है कि कोई जानकारी मिल पाए या कुछ हालचाल मिल पाए यहाँ पर परिवार के जरिए, या फिर अगर कोई अधिकारी या नेता अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके जरिए कुछ पता चल पाए। तो इसी स्थिति को लेकर जो है वो फिलहाल यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला है। आर्मी चीफ यहाँ पर पहुँचे हैं। घर में कौन कौन मौजूद है ये इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मौजूद होंगे इस मुश्किल घड़ी में ये कोशिश है कि वो लोग साथ में खड़े हों, परिवार के साथ खड़े हों। और यही कोशिश है तब से, दोपहर के बाद से, जब से ये खबर आई है उसके बाद से यहाँ पर आने जाने का सिलसिला जो है लोगों का वो बढ़ गया है। अभी फिलहाल अंदर में अब कितने वक्त में निकलेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जब यहाँ पे आए तो करीब 6-7 मिनट के आसपास का वक्त रहा होगा जब वो यहाँ पर रुके थे। उसके बाद अभी आर्मी चीफ अंदर दाखिल हुए हैं और करीब 6-7 मिनट का वक्त बीत चुका है संकेत। तो देखते हैं कि आने कितने देर में बाहर निकलते हैं। और ये लगातार ये जारी ही रहने वाला है, क्योंकि अभी तक स्थिति बहुत साफ नहीं है। लिहाजा जो लोग भी परिवार में होंगे यहाँ पे घर पर मौजूद होंगे 3 कामराज मार्ग पे, जहाँ पे जनरल बिपिन रावत का घर है, और वहाँ पर उनसे मुलाकात करने का सिलसिला जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है।
जी, अब एक जानकारी आ रही है, कलेक्टर जो हैं उस इलाके के वो ऑन रिकॉर्ड चले गए हैं, जिनका ये कहना है कि कुल 13 लोगों की संभवतः मृत्यु हो चुकी है और एक सर्वाइवर है और वो पुरुष हैं। ये अभी तक जानकारी है। आपको एक चीज ये बता दें कि 14 लोग इस चॉपर में थे, जिसमें से कलेक्टर का ये कहना है कि 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक मेल सर्वाइवर है। ये जानकारी है जो हम अब तक दे सकते हैं। ब्रिगेडियर भोसले, इससे पहले जिसको कहा जाता है वर्स्ट एवर क्रैश, जिसमें बहुत सारे अफसरों की मृत्यु हुई थी, वो बताई जाती है 1963 में। हमारी रिसर्च टीम ने ये निकाला है, जिसमें 11 लोग थे, 2 लेफ्टिनेंट जनरल, एक एवीएम, एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एसएस सोडी, जिनको मेडल भी मिला हेलो ऑप्स के लिए 62 वॉर में। ये पूंछ में था, चेतक 107 HU। तो ये शायद उस घटना के बाद की, उस स्केल की बहुत बड़ी घटना है। जी, ऐसी घटनाएं होना मतलब बहुत रेयर होता है। और इसके ये तो आपने जो घटना बताई बिल्कुल सही है। उसके अलावा 1993 में लेफ्टिनेंट जनरल जमाल महमूद, जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उनका भी हादसा हेलीकॉप्टर में इसी तरह हुआ था, जो कि भूटान के विजिट में गए थे उस समय हुआ था। वो बहुत ही एक और दुखद घटना थी। एक बहुत सीनियर ऑफिसर जो कि आर्मी कमांडर थे उस समय, उनकी हुई थी। अभी कुछ साल पहले हमारे आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो है, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, जनरल रणबीर सिंह, वो भी, उनका भी क्रैश हुआ था। लेकिन बहुत खुशकिस्मत है और हम भी बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे जनरल साहब उस हादसे से निकल के आज बहुत भली भांति वो हरकत कर रहे हैं। तो ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के मेरे याद में तो 2 प्रीवियस एग्जांपल्स है, उदाहरण है। उसमें एक जनरल रणबीर सिंह का साथ जो है इंजर हुए थे और अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बहुत रेयर इंस्टेंट होता है, जबकि क्योंकि जैसे जनरल कोचर साहब ने भी बताया, एक बहुत छानबीन करके, खासतौर पर वीआईपी फ्लाइट की एक बहुत अच्छी छानबीन की जाती है। और इसीलिए, और हेलीकॉप्टर्स, साथ में पायलट्स, साथ में पूरी वेदर रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ही डिटेल में इसकी छानबीन की जाती है। तो इसीलिए अभी ये किस वजह से हुआ ये कहना बहुत मुश्किल होगा इस समय। वो एक इंक्वायरी पता करती है, लेकिन हो सकता है ये हो सकता है, यही हमें एक देखना है। और रेयर घटना है, लेकिन पहले हो चुकी है। बिल्कुल पहले हो चुकी है और शायद इसीलिए समय भी लग रहा है। मेजर जनरल कोचर, अब तक सरकार की तरफ से और खासतौर से रक्षा मंत्री की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। ये पहले भी घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं, लेकिन ये घटनाएं रेयर होती हैं। जितना ज़्यादा ये चॉपर इस्तेमाल होता है और जिन कठिन परिस्थितियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये घटनाएं कम होती हैं। लेकिन जब होती हैं तो अब आप देखिए, जैसे इसमें ही अब जो आधिकारिक पुष्टि आ रही है वो है 14 में से 13 लोगों की मृत्यु हो जाने की पुष्टि। ऐसे में आपको क्या लगता है, जानकारी किस तरीके से अभी जुटाई जा रही होगी? आप कैसे बता पाएंगे? क्या ड्रिल क्या होती है जानकारी बटोरने के लिए कि हम गलत ना हो जाए? बेसिकली साइट के ऊपर जो आपका, जहां पे आपका हादसा होता है, तो वहां पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स एयरफोर्स से और आर्मी से, और जो हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, जो ट्रेंड है, कोर ऑफ इंजीनियर्स में होते हैं हमारे आर्मी में, ये लोग साइट के ऊपर जाके एक डेब्रीज जो होती है उसको वहां से पता लगाया जाता है एग्जैक्टली। दूसरा, हर एक हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स होता है, तो वो ब्लैक बॉक्स को रिकवर किया जाता है। उसमें पूरी आपको डिटेल आपको मिलेगी, पूरी उसमें कॉन्वर्सेशन होगी पायलट की, बिल्कुल लास्ट मिनट तक। और उसमें एग्जैक्टली आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके सामने आएंगे। और तीसरा है कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर होगी, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर लगाया जाता है। उसमें एक टेक्निकल
रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं उस कोर्ट इंक्वायरी में, तो ये जितनी भी जांच होगी अभी, जो ये ऑन साइट इंस्पेक्शन होगी, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और जो भी हमारे ब्लैक बॉक्स की इंफॉर्मेशन होगी वो भी डॉक्यूमेंटेड होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए इसको जरूरी रहती है और उसके बाद वो जी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जिसमें सीनियर पायलट्स आपके एयरफोर्स के हो सकते हैं या आर्मी के हो सकते हैं होते हैं और वो फिर आपको एग्जैक्टली एक आपको नतीजा देते हैं, एक आपको रिजल्ट देते हैं कि भाई क्या हुआ होगा, ये कॉज क्या था इस क्रैश का। जी तो और ये इतना डिटेल में इसको जानना बहुत जरूरी है। आपको जो रक्षा जी बिल्कुल मेजर जनरल कोचर, आप इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय मेरे पास खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर भोसले और मेजर जनरल कोचर जो हमें बता रहे थे कि एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है जिसके बाद ही ये आप पता लगा सकते हैं कि क्या वजह रही इस क्रैश के पीछे। ये खबर पर हम बने रहेंगे ब्रेक के बाद।